हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं मैथ्स के बारे में डिस्कस करूंगी। अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, आप मैथ से डरते हो, तो किस प्रकार आप मैथ में इंटरेस्ट बना सकते हो और किस प्रकार आप मैथ्स को सीख सकते हो। दोस्तों, हमारे पास 2 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, जिनको मैथ से डर लगता है, जिनका मैथ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरे वो होते हैं जिनको मैथ आता है या फिर जिनका मैथ में इंटरेस्ट है, जो मैथ्स को आसानी से सीख लेते हैं, जिनको मैथ्स पसंद होता है। दोस्तों, मैथ्स सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है। जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है, हम किसी सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर लेते हैं और किसी में हमारा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा होता है, स्टार्टिंग में ही हमें मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं और उन प्रॉब्लम में फंस कर रह जाते हैं, जिससे हम मैथ्स में वीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए क्या जरूरी है कि उसमें इंटरेस्ट बनाना जरूरी है। जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट होगा उसको मैथ आता भी होगा और उसको मैथ अच्छा भी लगता होगा, लेकिन जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होगा उसको मैथ आता भी नहीं होगा और उसको मैथ अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों, आप किसी भी टाइम कोई भी सब्जेक्ट सीख सकते हो। अगर आप अब भी मैथ सीखना चाहते हो तो अभी आप मैथ सीख सकते हो। सबसे पहले करना क्या है, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट बनाना है। अगर आपका इंटरेस्ट बनेगा तो आपको आसानी से मैथ्स आ जाएगा। तो दोस्तों, इंटरेस्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको ये करना है कि ये सोच लेना है अपने माइंड में कि मैंने मैथ सीखना है, वो भी पॉजिटिव वे से। आपने अपने माइंड को पॉजिटिव बना लेना है कि मैं भी मैथ सीख सकता हूँ और मैंने मैथ सीखना है। अगर आप ये सोचते रहोगे कि मैं मैथ्स नहीं सीख सकता, मुझे मैथ से डर लगता है, मैं मैथ नहीं सीखूंगा, तो आप मैथ सीख भी नहीं सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है, आपने अपने माइंड को तैयार कर लेना है मैथ सीखने के लिए। अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव बना लेना है। अगर आप पॉजिटिव माइंड से कोई भी काम करते हो तो वो आपको आसान लगता है। अगर आप ये सोचकर मैथ सीखोगे कि मुझे सीखना है, तो आपको मैथ्स में इंटरेस्ट भी आएगा और जिस सब्जेक्ट में हम इंटरेस्ट लेते हैं उसको हम आसानी से सीख लेते हैं, वो हमें आसान लगता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पॉजिटिव माइंड के साथ आपने मैथ में इंटरेस्ट बना लेना है। उसके बाद दोस्तों, मैथ सीखने के लिए आपने करना क्या है, बेसिक कंसेप्ट आपने क्लियर करने हैं। किसी भी सब्जेक्ट के लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने जरूरी होते हैं। आपको हिंदी बोलनी आती है, अगर आपको हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज बोलनी आती है तो आपको उसके अल्फ़ाबेट के बारे में भी जरूर पता होगा। आपको ये पता होगा कि किस अल्फ़ाबेट का कहाँ यूज करना है, तो ये उसके बेसिक हैं, उसके बेसिक के बारे में आपको पता होगा। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, आपको बेसिक नहीं पता होता और आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने लग जाते हो, जिससे आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते और आपको डर भी लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है, आपने अपना बेसिक क्लियर करना है। आपने करना क्या है, बेसिक में क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। मैथ्स के सारे सिंबल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ किस फॉर्मूले का यूज करना है इसका आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट आपने क्लियर कर लेने हैं। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं और उसके बाद सबसे पहले आसान क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, उसके बाद मुश्किल की तरफ जाना है, जिससे आपका मैथ आसानी से कवर हो जाएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने अब अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है, तो करना क्या है, आपने एनसीईआरटी मैथ्स को फॉलो करना है। क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी मैथ को ओपन करो और उसके एग्जाम्पल सोल्व करो। एग्जाम्पल में जो जो फॉर्मूलाज आते हैं, जो जो सिंबल्स आते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करो। जहां भी आपको प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट करो, आप उन क्वेश्चनों का आंसर निकालो। तो अगर आप आसान क्वेश्चनों को करोगे, एग्जाम्पलों को करोगे और उसके बाद मुश्किल की तरफ जाओगे, तो आप आसानी से मैथ को कर पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपने एनसीईआरटी मैथ से स्टार्टिंग करनी है और फिर आपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है। अगर आपके मैथ्स में बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप आसानी से मैथ को सीख लोगे। मैथ्स की सबसे जो जरूरी कंडीशन है वो क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर मैथ्स
से आपको डरना नहीं है, मैथ से डर को भगाना है, तो क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन आपको आ गया है, जैसे आपने एडिशन का क्वेश्चन सीखा, एडिशन का क्वेश्चन आ गया तो उससे रिलेटेड आप 10 क्वेश्चंस और सॉल्व करो, जिससे आपका मैथ्स में इंटरेस्ट बनेगा और आपको करते हुए मजा भी आएगा। तो सब सेकंड कंडीशन क्या है, प्रैक्टिस। सबसे पहली कंडीशन बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप मैथ सीखने के लिए अग्रसर हो जाओगे। तो दोस्तों बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो, जिससे आपको मैथ आसान लगने लगेगा। अगर आपको मैथ आसान लगने लगेगा और मैथ में इंटरेस्ट बन जाएगा तो आप आसानी से मैथ सीख सकते हो। अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो यहाँ मैंने बेसिक मैथ्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आप पाओगे कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ्स करवा रखा है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब वहां सोल्व करवाए गए हैं। इसके बाद फ्रैक्शन के बारे में बताया गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, सभी मैंने बिल्कुल डिटेल में करवा रखा है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक मैथ्स वाली प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो आप आसानी से ये देखोगे कि यहाँ मैंने बिल्कुल आसानी से बता रखा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट क्लियर करवा रखा है। अगर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ सीखना है तो आप उन वीडियोज को देखिए, आप आसानी से मैथ सीख सकते हो। तो दोस्तों कुछ भी कार्य करने के लिए आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें अपना इंटरेस्ट बनाना है, उसका बेसिक क्लियर करना है और जो आपको आ जाता है उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये सभी स्टेप फॉलो करके आप किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से सीख सकते हो। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के लिए ये सभी स्टेप हैं जो वो बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करके आपका मैथ में इंटरेस्ट भी बन जाएगा और आप आसानी से मैथ सीख भी जाओगे। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।